पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है और इसलिए आए दिन पाकिस्तान नए नए फैसले ले रहा है। ताज़ा अपडेट जो पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान में संसद का विशेष सत्र बुला लिया गया है, यानी कि पाकिस्तानी नेशनल असेंबली आज इकट्ठा होगा। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के आदेश के मुताबिक आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली बैठेगी और संसद के द्वारा इस विशेष सत्र के बुलाए जाने की घोषणा आधी रात के बाद आनन फानन में की गई। लेकिन संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के पाकिस्तान के फैसले से ये साफ है कि भारत की खामोशी से बौखलाए पाकिस्तान ने संसद में विशेष प्रस्ताव पारित करके खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश वो ज़रूर करेगा। यानी कि आज एक प्रस्ताव पारित करेगा पाकिस्तानी संसद, जिसमें खुद को वो निर्दोष बताएगा और दोष भारत के ऊपर मढ़ेगा। पाकिस्तान में इन दिनों भारत के हमले की दहशत सिर चढ़कर बोल रही है। हिंदुस्तान के हमले का भय पाकिस्तान की फिजा में बह रहा है और इस भय की जो वजह है वो पाकिस्तान के हालात भी हैं। कई मोर्चों पर पाकिस्तान घिर गया है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आर्मी के आला अफसर और थिंक टैंक्स हैं, वो एक ही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कि युद्ध छिड़ा तो क्या होगा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से युद्ध का डर सता रहा है, जिसे उसने करीब करीब अब तय मान लिया है। और डर इसलिए है क्योंकि हर पाकिस्तान को अपनी सेना की क्षमता के बारे में पता है। अब हालात भी पाकिस्तान के हित में नहीं है। दरअसल पाकिस्तान जंग की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए उसके पास वो संसाधन नहीं है। पाकिस्तान की सेना के पास भीख में मिले हथियार भी हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेशनल बनाने के लिए गोला बारूद नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी सेना की स्थिति पर एक्सक्लूसिव खुलासा है और एक डिटेल रिपोर्ट है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि उसकी गर्त में जाती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन युद्ध में अवसर की तलाश की थी। अवसर के रूप में पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद यूक्रेन को बेच दिया। बेचे गए गोला बारूद की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि अब पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने की क्षमता ही नहीं बची है। यही वजह है कि भारत के युद्ध छेड़ने की आशंका ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना को दहशत में डाल दिया है। यही वजह है कि खौफ की बयार में पाकिस्तान ने एक बार फिर से मदद तलाशनी शुरू कर दी है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में गोला बारूद की मांगों में उछाल आया तो पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर यूक्रेन को रॉकेट, होवित्जर के शेल, टैंक के गोले निर्यात किए। जो कमाई हुई उसके 80% हिस्सा पाकिस्तानी हेडक्वार्टर पहुंच गया। लेकिन इस डील ने पाकिस्तान के बारूदी गोदाम खाली कर दिए हैं। यानी पाकिस्तानी सेना ने मान लिया था कि भारत की तरफ से अब उसे युद्ध का खतरा नहीं है। कुल मिलाकर 5 मोर्चों पे पाकिस्तान घिरा हुआ है, वो भी आपको बता देते हैं। हालांकि ये अनुमान सच भी साबित होता और अगर पाकिस्तान आर्मी की शह पर पहलगाम हमला ना होता, लेकिन पाक सेना के चीफ मुनीर की एक गलती की वजह से अब नतीजे का डर उसे सता रहा है। और कल्पना में नतीजा सिर्फ भारत से युद्ध नहीं है, बल्कि 5 मोर्चों पर पहले से जारी संघर्ष में पाकिस्तान की तबाही है। पाकिस्तानी सेना लाचार है, हथियार की कमी है और अब 5 मोर्चों पे उसे लड़ना पड़ रहा है। पहला मोर्चा तो बलूचिस्तान ही है, यहाँ पर विद्रोह लगातार चल रहा है। दूसरा मोर्चा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ भी है, जहाँ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोहियों ने सशस्त्र एक्शन शुरू कर दिए हैं। सिंध पंजाब में मुफीद समय देखते हुए विद्रोह की लहर उठ गई है और यहाँ भी पाकिस्तानी सेना का घेराव शुरू कर दिया गया है। और यही नहीं, गिलगित बल्टिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अब हथियार बंद विद्रोह शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी दी गई है कि 1 इंच ज़मीन पर भी उन्होंने कब्जा किया तो लाशें बिछा दी जाएंगी। और 5वां फ्रंट तो हिंदुस्तान का है ही, जो उसे लगातार उसकी औकात याद दिला रहा है और भारतीय सेना अपनी जाबाजी से उसे डर में जीने को मजबूर कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।